अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गुज़श्ता 1.5-2 साल से पाकिस्तान में स्याह दौर जारी है, अदालती, जमहूरी और कानूनी, यानी ये जो 2022 से लेके आज तक 2023 तक जो मामला चल रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं और ये स्याह तरीन दिन तारीख़ में लिखे जाएंगे कि इनमें मुअज़्ज़ज़ नाम नहाद मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने क्या रोल अदा किया, मुहफ़्फ़िज़ों ने क्या रोल अदा किया, जमहूरियत पसंद नाम नहाद सियासतदानों ने क्या रोल अदा किया। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता 1.5-2 महीने में ख़ास करके 2 महीने से एक सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है। जो आदमी पीटीआई को छोड़ रहे हैं, इमरान ख़ान को छोड़ रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके बाद उनके तमाम गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं। गुनाह माफ़ करने का तो इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। वो कामल कुदरत रखता है, वो करीम रहीम गफूर है। वो किसको बख्शता है, किसको पकड़ता है, ये सिर्फ उसकी कुदरत है। लेकिन कुछ नाम नहाद ताकतवर चाह रहे हैं कि वो नौज़ुबिल्लाह उस मनसब तक पहुंच जाएं और लोगों की जज़ा और सज़ा का फ़ैसला करें। तो ये तो वक्ती तौर पे कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए तो वो शायद मैनेज कर लें, वो कर भी रहे हैं। लेकिन मैं जैसे अक्सर कहता हूँ कि रोज़े महशर में बहुत सख्त हिसाब होना है, हर किसी का सख्त हिसाब होना है, पर शमूल में मेरा भी। मैंने ज़िंदगी में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, एक एक चीज़ का मुझे जवाब देना पड़ेगा। और मैं तो ये सोच के मुतमईन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अगर कोई गुनाह किया हुआ है या होगा तो वो ज़ाती हैसियत में होगा। लेकिन यहाँ जो इज्तमाई शक्ल में गुनाह करना, ये गरीब मुस्किन, ये इतने बड़े मुस्किन हैं जो इज्तमाई शक्ल में गुनाह कर रहे हैं, गरीबों पे, मजलूमों पे जुल्म कर रहे हैं, जो एक दहशत का, एक बर्बरियत का दौर इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। ये कैसे जवाब देंगे अल्लाह को? मुझे इस पे इन्हें सच्ची पूछें तो खौफ आता है। लेकिन देखते हैं, चलो, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मैं अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद हूँ, मुझे भी यकीन है, कामल यकीन अल्लाह से, कि इंशाअल्लाह ज़ालिमों को एक दिन गिरफ्त में आएंगे वो अल्लाह की, और दुनिया देखेगी जिसने भी जिस तरीके का जुल्म किया है। ख्वाह वो लाल मस्जिद का वाक़या था, ख्वाह वो तारुल कादरी की जो जामिया थी लाहौर में, वहाँ पे ख़वातीन हमला, ख़वातीन पे गोलियां चलाई गई, क्या पुलिस वाले थे या सियासतदान उसके पीछे थे? इंशाअल्लाह ताला सारे अल्लाह की गिरफ्त में आएंगे, और कुछ आ भी चुके हैं। शायद मेरी आपकी नज़र से ना गुजरे हों, कहीं गुजर भी चुके हैं, लेकिन मान नहीं रहे। तो मज़ीद भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे उनको इबरत का निशान बनते हुए। बाकी जो गुज़श्ता मैंने जैसे आपसे कहा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो उसके बाद गुनाह माफ़ हो रहे हैं, बच्चे पाक साफ़ होके अपने अपने घरों में जा रहे हैं, रह रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखते हैं कब तक चलती है। गुज़श्ता दिन जो एक शेख साहब ने जो एक पटिशन दायर की थी कि जी मैं अपनी वो फैज़ाबाद धरने के हवाले से नज़र षानी की दरख्वास्त वो वापस लेना चाह रहे हैं, तो वो जो मुकालमा हुआ काजी फ़ाइज़ ईसा और शेख रशीद का, वो आपके सामने है। और कुछ काजी साहब, यानी काजी साहब से मैं हैरान हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, नाम नहाद चीफ जस्टिस साहब, माज़रत के साथ, आपको अल्लाह ने इतनी बड़ा मकाम मर्तबा दिया है, चाहिए जाए कि आप लोगों के साथ इंसाफ करें, उनको यानी उनके घर की दहलीज पे जिसे कहते हैं इंसाफ पहुंचाना, वो पहुंचाएं।
आपको अदल की वो नशिस्त मिली हुई है। इसके बजाय इसके कि आप पीटीआई के, इमरान खान के और दूसरे लोगों के पीछे आप यकीनी उस मनसब पे बैठ के आप वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं सदर के हवाले से, जो आपने कहा जिस आर्टिकल 6 लग सकता है, आर्टिकल 6 जिन्होंने कानून तोड़ा उन पे आपने तो लगाया नहीं। आप तो उनकी गोद में जाके बैठ गए, वहाँ पे तो आपको आर्टिकल 6 नज़र नहीं आ रहा। और जिसने कहा कि इलेक्शन इस टाइम पे होना चाहिए उस पर वो आप और उसको हुक्म मानने से इलेक्शन कमीशन साफ इनकार कर चुका था, माजरत भी नहीं की, इनकार कर चुका है, भाई सदर का इख्तियार ही नहीं। उसको तो आप आर्टिकल 6 का सदर पे लगा रहे हैं, उस इलेक्शन कमिश्नर पे आप क्या आपने क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं। शेख रशीद की जो हवाले से आपने बात की कि शेख साहब के वकील से आपने कहा कि जी ये कभी बोलेंगे नहीं जी, शेख साहब से पूछें जी कि नजरसानी की दरख्वास्त वापस क्यों? आपको नहीं पता काजी साहब, आपको नहीं पता कि वो वापस क्यों ले रहे हैं, किसके हुक्म पे ले रहे हैं? आम पाकिस्तानी को पता है, एक रेडी बॉन को पता है, मुझ जैसे आम शहरी को पता है, तो आपको नहीं पता? आपको भी सब पता है, लेकिन आप कहलवाना चाह रहे हैं। तो शेख रशीद भी माशाल्लाह, उसकी भी अभी यानी एक ऐसा सियासतदान जिसे लोग कहते थे मंजा वो सियासतदान, अब उस शख्स ने भी बोंगियां मारनी शुरू कर दी। कभी कह रहे थे शेख साहब कि मैं चिल्ले में था, फलां था, आज वो जब उनको तशद्दुद की बात खबर बाहर आई तो उन्होंने कहा जी कलमा पढ़ के, अब अल्लाह आलम वो कलमा पढ़ सच्चा पढ़ा या झूठा वो शेख रशीद जाने और अल्लाह जाने। लेकिन शेख साहब ने मुझे नहीं मार पड़ी, ये नहीं हुआ। शेख साहब मार पड़ी है तो तब भी, नहीं पड़ी तो तब भी। आप कलमा ना पढ़ें, आप आज भी आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, आप सिंपल कहते हैं हाँ जी ये काम हुआ, ये नहीं हुआ जी, ये बोंगियाँ मारने छोड़ते हैं। आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम नहाद चीफ जस्टिस, आमर तो उन्होंने नहीं कि आमर, एक आमर जो है ना अलबंदा आ के साथ आमर आता है, वो आमर हुआ आदमी है जिसका यानी बोझ सामने नजर आ रहा है पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ। वो बोझ से भरा वो शख्स, वो भी ऐसे मनसब पे बैठा हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह की गिरफ्त में आएगा। जो जुल्म वो भी कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि आमिर फारूक ने क्या सलूक किया है। आज उसी की अदालत के दो उसके साथी जजेस हैं, जो समन रिफत साहिबा हैं और जस्टिस औरंगजेब गुल साहब जो हैं, उन्होंने जो उस फैसले को कलअदम करा दिया है आमिर साहब के, उस फैसले के बाद तो सब कुछ सामने आ गया कि ये शख्स बोक्स से भरा हुआ है और इसने कोई फैसला भी आईन और कानून के मुताबिक नहीं करना। चलो आमिर साहब देखते हैं कब तक आप ये इंजॉय करते हैं इस पोस्ट को, इससे आप बाहर भी आएंगे, शायद अल्लाह करे इससे पहले ही आप अल्लाह की गिरफ्त में आ जाए, और ताकि इबरत का निशान आप भी बने लोगों के लिए। बेगुनाह बच्चे, बेगुनाह बच्चियां गुज़श्ता 6-6 माह से जेलों में आपको नजर नहीं आ रहे, और उस आदमी को जिसने यानी पर मैं ना चाहते हुए आज उसको फिर जिक्र करना पड़ रहा है, जिसने यानी 35 साल 40 साल इस मुल्क में राज किया, लूटा और भाग गया, आप उसको आपने यानी एक से दूसरी तारीख में उसको यानी बाइज्जत बरी कर दिया। दूसरे लफ्जों में क्या आप क्या कह रहे हैं, आवाम अंधी है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा? थोड़ा सा वेट करें, इंशाअल्लाह आप अल्लाह की गिरफ्त में आएंगे। देखें कब आते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जल्दी आएंगे। बाकी पीटीआई की सियासत में एक दफ़ा भरपूर कमबैक जारी है कि जिस तरह शेर अफजल मरवत माशाल्लाह इस वक्त लीड कर रहे हैं पीटीआई को। चारसदा में जो उन्होंने वर्कर कन्वेंशन शुरू किए हैं, बहुत अच्छी एक हिकमत अमली है, और एक अच्छा अल्लाह करे कि वो इस मकसद में कामयाब हो जाएं, जिस तरह वो आवाम में दोबारा एक मोटिवेशन कर रहे हैं, खान की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। इसमें आवाम का भी साथ चाहिए, आवाम भरपूर तरीके से शेर अफजल मरवत को भी सपोर्ट करें, इमरान खान को भी सपोर्ट करें। और दूसरा जो है इमरान खान से, जैसा कि गुज़श्ता कुछ दिनों में ख़बर चल रही थी कि गुज़श्ता
जिनमें कोई 3 अफराद ने सियासी, यानी आप कह रहे हैं कि बड़े तगड़े लोगों ने मुलाकात की खान से, नाम लेने की भी शायद ज़रूरत नहीं है, आपको भी बेहतर पता है, जो खान तक को पहुँचाया गया है पैगाम कि भाई मुल्क छोड़ दो तो बाकी सब कुछ सेटल हो जाएगा, नहीं वरना सारा ख़ानदान पकड़ा जाएगा। उसने कहा पकड़ लो भाई सबको। इसको कहते हैं लीडर। पकड़ लो भाई, जिस चीज़ को पकड़ना पकड़ लो, मैंने कहीं नहीं जाना भाई। वो अपने मौक़िफ़ पे आज भी डटा हुआ है, मैं यहीं पर लड़ूंगा, यहीं पे मरूंगा इंशाल्लाह। यानी आप देख लें, यानी आप आंखें अपनी कान खोलें, आया आवाम से मैं मुखातब हूँ कि खोलें और देखें और सुने कि ये क्या हो रहा है। जिन लोगों ने दिन के उजाले में पाकिस्तान को लूटा, वो आज पाकिस्तान के गयूर लीडरान में शामिल किया जा रहा है उनको, और जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तानी अवाम को शऊर दिया, वो गद्दार ठहर रहा है। और ऐसा गद्दार जिसको दुनिया सलाम कर रही है, श्रीलंका से लेके फ़लस्तीन से लेके अरबों तक, यूरोप तक लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, गैर यानी पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के लोग। तो आखिर उसमें कुछ अल्लाह ने कुछ उसको अता किया ही है, तो लोगों के दिल में इतनी मोहब्बत है ना उसके लिए, उसका कोई ना कोई अमल तो अल्लाह को पसंद आया है। उस पर इल्ज़ाम, ये ट्रस्ट, वो ट्रस्ट, वो ट्रस्ट, ये साबित करें कि उसने ये चोरी किया और उसने अपनी जायदाद बनाई, उसने अपने बच्चों के लिए कुछ बनाया, ये साबित कर दें, मैं भी आप सबके साथ खड़ा हूँ। मैं उसी वक्त इमरान खान को छोड़ने का ऐलान कर दूँ कि यार ये आदमी वाकई करप्ट है। जिस तरह नवाज शरीफ की करप्शन पूरी दुनिया में ज़ाहिर हुई है, यानी बड़ी बड़ी कुतुब में हमने देखा, पढ़ा कि टॉप 10 में वो शख्स आ रहा है करप्ट लीडरान में। वो टॉप 10 का जो टॉप 10 में पहले और दूसरे नंबर पे आ रहा है, ईमानदारी के लिहाज से, एक मकबूल लीडर के लिहाज से, वो आज गद्दार ठहर रहा है। और जो टॉप 10 की करप्शन की लिस्ट में आ रहा है, वो आज मुल्क को बचाने के लिए उसको वापस लाया जा रहा है। ना करो इंज, ना करो जालिमो, इंज ना करो, तुसी ते लुटे गए हो, पाकिस्तान नू मजीद ना लुटाओ। मैं तो दरख्वास्त कर रहा, खुदा दा मन ना मनो, पाकिस्तान आज़ाद ते खुद मुख्तार बनन दियो। ये ना हो कि आप अपनी बका, अपनी कुर्सियों के लिए जिस चोर को, जिस डाकू को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कल ये चोर डाकू आपके लिए भी ज़ाहिर कातिल साबित हो। और ये होता है, और इनका वतीरा रहा है। आप पिछले 35 साल की इनकी तारीख देख लें, अपने मौसमों को इन्होंने डसा है, खास करके नाम निहाद में आने के नहीं। नवाज शरीफ और उसकी टब्बर की आप पूरी हिस्ट्री निकाल लें, उन्होंने हमेशा अपने मौसमों को डसा है। तो आज जो उनके मौसम बनना चाह रहे हैं, ये भी उनके डंग से बचेंगे नहीं। बाकी आप खुद सियाने हैं, मैं इससे आगे शायद कुछ नहीं कहूँ तो बेहतर है। और मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न होगा? मेरा तो मानना है कि इंशाल्लाह होगा, लेकिन साथ में मेरा मौक़िफ़ ये है कि उसके लिए पाकिस्तान को एक आज़ाद, ईमानदार और खुद मुख्तार लीडर चाहिए, जो आवाम के जज्बात को समझता हो, जो आवाम की खुद मुख्तारी, इज़्ज़त और वक़ार को समझता हो, और जो गुज़िश्ता 76 साल में इस वक्त तक जिसमें जो ये खूबी पाई जा रही है, वो तो एक शख्स है, इमरान खान। उसको दोबारा मौका दें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। हाँ, अगर अल्लाह पाक ने उसके नसीब में नहीं लिखा, उससे बेहतर शख्स अल्लाह पाक हमको दे देते हैं। हमारे इन गद्दारियों और हमारी इन चवलों के बावजूद भी अल्लाह पे आपको करम कर देता है, तो उसका लाख करम होगा कि वो इमरान खान से भी बेहतर अता कर सकता है। वो कादिर है हर चीज़ पे। लेकिन जो मैसर है फिलहाल इस सदी में, वो इमरान खान है। उससे मुस्तफ़ीद हों, इस आवाम को भी मुस्तफ़ीद होने दें और इस मुल्क को भी मुस्तफ़ीद होने दें। ये ना करें कि अपनी
अना के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए आप पाकिस्तान की तरक्की को भी दाव पे लगाना है। ये ना करें, खुदा रहा ये ना करें। मैंने कई दफ़ा कहा है कि वो गुजर जाएगा, वो आखिर एक दिन उसने मरना है, पाकिस्तान फिर भी रहेगा इंशाल्लाह रोज़ क़यामत। लेकिन कम अज़ कम जो उसने 3 साल 8 महीने पाकिस्तान के लिए किया है, आवाम के लिए किया है, वो मुझे बता दे कोई कि 76 साल तारीख में किसी और ने किया है? नहीं किया। दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी ने नहीं किया। अगर किया है तो आप साबित कर दें। मैं इसी सोशल मीडिया की वसातत से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, भाई साहब आप बिल्कुल ठीक थे, खान गलत है। लेकिन आज तक तो मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया। तो जो कर रहा है या कर रहा था उससे करने थे। ये केस, बकरी का केस, को मुर्गी का केस, भैंस का केस, ये वक्त गुजर गया। अभी सोशल मीडिया का टाइम है, इसलिए ख्याल करें अपनी इज्जत का भी, पाकिस्तान की इज्जत का भी। ये मजाक बनता जा रहा है पाकिस्तान का दुनिया में कि जी इमरान खान पे क्या इल्ज़ाम है, गाड़ी चोरी कर दी जी। नैब ट्रस्ट में नैब केस क्या है जी, अलकायदा ट्रस्ट बनाया है, उसमें ट्रस्टी का नाम लिख दिया उस बंदे ने अपना, बस वो मुजरम साबित हो गए। तफ्तीश करनी है हमने। और जिन्होंने अरबों खरबों लूटे, जिनकी टीटियां मौजूद हैं, वो बाइज्जत तरीके से घूम रहे। ना करो सोने, ना करो, ये ज्यादती जे ज्यादती। इलाज बीमारी का है, बेगैरती का इलाज इस वक्त क्या, यानी जब से दुनिया बनी है आज तक किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास नहीं आया। तो इस वक्त कुछ लोग हद से ज़्यादा इस मामले पे आगे जा रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।